हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 24 अगस्त से 6 सितंबर की टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है, करियर, आपकी ओवरऑल लाइफ में। मोस्टली हम रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो जो लोग रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो लोग देख सकते हैं। थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो मैं फाइनेंस वगैरह करियर के बारे में ही बताऊंगी, ठीक है। आप लोगों को अपनी राशि कैसे देखनी है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देखो। कंप्लीटली आप लोगों की अपनी खुद की हिसाब से आप देखो क्या आपको बेस्ट लगता है, ठीक है। अगर आप लोगों को मुझसे पूछना है कि बेस्ट क्या रहेगा, तो यार अपने मून साइन या नाम के अनुसार से देखोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी चॉइस अगेन आपकी है, आपको जैसे चाहिए आप वैसे कंसिडर करो, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीट आप पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी टैरो रीडिंग्स बहुत अच्छी लगती है और आप लोगों को डे टू डे जानना होता है कि आपका दिन कैसा रहेगा, आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या होने वाला है, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, येस होगा, नो होगा, बहुत सी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना है, तो बहुत सारे आपके इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पे www.thedivinetarot.online.com। आपके लिए ही बनाई है ये वेबसाइट, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। 199 सब्सक्रिप्शन फी आप लोगों के लिए लगती है, मंथली चार्जेस होते हैं जिसमें आप जो है डेली अपनी टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं। डेली अपना सवाल लिखें या आपको जो सवाल दिख रहा है उसमें से चूज़ करें और अपना कार्ड पुल करें, जो भी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं उसमें से पुल करें। आपकी रीडिंग आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी। 1 कार्ड ओनली आप लोगों को मिल जाता है। आप फीलिंग्स देख सकते हो, एक्शंस देख सकते हो, एनीथिंग यू वांट आप देख सकते हो। अपने रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और ज़्यादा डिटेल्स अगर ब्रेसलेट रिलेटेड या कुछ और डिटेल्स आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर अगर आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, ये भी मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ कि जो भी वेबसाइट से आप लोग जो है पे कर रहे हैं, तो जिस मोबाइल जिस लैपटॉप से आप पे करेंगे, जिस आईडी से आप पे करेंगे, सिर्फ उसी आईडी, उसी लैपटॉप या उसी फ़ोन का आप यूसेज कर सकते हैं। दूसरे फ़ोन में अगर आप सेम आईडी यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। तो आप जब भी पे करें मेक श्योर करें कि वही फ़ोन या वही लैपटॉप यूज़ करें जिसे आप डेली बेसिस पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो जल्दी अब अपनी रीडिंग देख लेते हैं, देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट 2 वीक्स, आप लोगों की ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी और गाइडेंस क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मेष राशि वालों के लिए 24 अगस्त से 6 सितंबर ओवरऑल कैसा रहेगा। मेष राशि वालों, फाइनेंशियल स्ट्रगल तो है, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रगल रहेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा आप लोगों के लिए। ऐसा लगेगा कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर रिजल्ट इतनी अच्छी कुछ खास नहीं मिल रही। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से संभालते हुए नजर आओगे, मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई है, कुछ नए काम की शुरुआत भी हो सकती है या कोई नया काम हो सकता है आप ज्वाइन करें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है आप लोगों के लिए। मुझे ऐसी भी सिचुएशन दिख रही है कि आप ओवर स्ट्रेस लेते हुए भी नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे हर चीज़ को लेकर, क्या होगा कैसे होगा, फ्यूचर को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस नजर आएंगे, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा, जैसे विदेश सेट होना है, बाहर जाके सेट होना है या आपको घर चेंज करना है, लोकेशन चेंज करनी है, इन सब चीज़ों की चिंताएं बहुत करोगे और इस चिंता का वजह से अचानक से तबीयत खराब हो जाएगी, अचानक से एसिडिटी, गैस या एकदम से नींद की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। आपको इन 2 हफ्तों में ना ओवर थिंकिंग कम करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत करनी चाहिए या साइकिलिंग वगैरह करनी चाहिए, उससे आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। इस टाइम पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा टेंशन आप लोगों के लिए मेष राशि वालों फाइनेंसेस ही रहने वाले हैं, पैसे ही रहने वाले हैं। या आपको ऐसा महसूस होगा कि आप ही बहुत सारे लोगों को चेस कर रहे हैं, आप ही लोगों से इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं, पर लोग इमोशनली ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लोग आपके लिए स्ट्रेस या टेंशन ही बढ़ा रहे हैं। आपको थोड़ा समय लगेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने में, थोड़ा हो सकता है कि चीज़ें डिले हो रही हैं, काम जैसे आपने एक्सपेक्ट किए वैसे नहीं बन रहे हैं, जैसे आपने प्लान किया है, स्ट्रैटेजीज जैसे आपने एक्सपेक्ट की थी उतना फास्ट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि कोई नुकसान हो रहा है या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। बट आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ये टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, इसके बाद ये धीरे धीरे चीज़ें सिचुएशन आपके फेवर में हो जाएंगी, ठीक है। इस समय आपको एक एक स्टेप बहुत सोच सोच के लेना है और यस, आपको किताबें, ढेर सारी किताबें, जो किताबें आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर सके या आपको बिजनेस के या आपकी वर्किंग लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर सके, ऐसी किताबों को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से संभाल रहे हो, घर की कहीं ना कहीं मैच्योरिटी लेवल भी बहुत हाई है, लेकिन किसी इंसान की वजह से दिल टूट सकता है, किसी व्यक्ति की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेड या हर्ट फील हो सकता है, किसी से आपका ट्रस्ट ब्रेक होगा, कोई होगा जिसकी वजह से आपको लगेगा कि इस इंसान ने मेरा भरोसा तोड़ दिया, जिससे आपने मन की बात कोई शेयर करी है, वो जाकर आपकी कोई मन की बात किसी को जाकर बोलकर आ जाएगा या बोलकर आ जाएगी, जिससे आपका दिल टूट जाएगा और आपको लगेगा यार मैंने इतना एक्सट्रीमली सोचा ही नहीं था। आप कहीं ना कहीं इस समय अपने करियर को ही ज़्यादा बड़ा या इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दोगे। इन 2 हफ्तों में आपके लिए आपका करियर ही आपके लिए सब कुछ होगा, बाकी सारी चीज़ें आप साइड में रखोगे।
एंड यस आपके अंदर कुछ लोगों को लेकर ऐसा भी होगा कि लोगों की कुछ सच्चाइयाँ देखकर या लोगों की कोई जो एक आपकी इंट्यूशन थी, जो ऑब्जर्वेशन थी कि यार मुझे पता था लोग ऐसा करेंगे मेरे साथ, मेरे दोस्त ऐसे हैं या मेरे परिवार वाले हैं या ऐसा ही होगा, वो ऑब्जर्वेशन सही साबित होगी, वो इंट्यूशन सही साबित होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हार्ट ब्रेक आपका होता हुआ नज़र आ रहा है या दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ नए काम की शुरुआत, कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स भी आप इन 2 हफ्तों में डेफिनेटली करते हुए नज़र आओगे। नए इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं शेयर्स में या किसी प्रॉपर्टी में या किसी नए काम में आप इन्वेस्ट करेंगे जिससे आपको स्लोली ग्रोथ मिले। अब बहुत से लोगों के लिए काम ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी संभावना है कि आप अचानक से कुछ ऐसा काम कर रहे हो या ऐसी कोई चीज़ लर्न कर रहे हो जिससे फ्यूचर में आपको लग रहा है कि ग्रोथ होगी। लेट्स से आपने एडिटिंग का काम सीख लिया, लेट्स से आपने डिज़ाइनिंग का काम सीखा आज, जिसको आप सोच रहे हो कि ठीक है ये मेरा सीड है, जो इन्वेस्टमेंट है ये फ्यूचर में मुझे अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो आप ऐसी कुछ चीज़ों पे निवेश करेंगे जो आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लव लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन ज़रूर बनेंगी आप लोगों के लिए। लव लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लगेगा कि मैं सिंगल ही खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में जितना अपने आप में हूँ उतना बेहतर ज़िंदगी जी रहा हूँ या बेहतर ज़िंदगी जी रहा हूँ। ऐसा क्यों होगा? कारण ऐसा हो रहा है कि आपको जिस इंसान से लगाव है या जिससे भी आप अटैच होते हैं या होती हैं, वो इंसान बार बार आपको ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है जहाँ पर आपका दिल टूट रहा है, जहाँ पे आप बिट्रेड या हर्ट फील कर रहे हैं। ये व्यक्ति या तो बिहाइंड द सीन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं या कर रही है जो आपको पता चल रहा है, या आपको उनके कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है जिससे आपका मन ख़राब हो रहा है। आपको लग रहा है यार ये इंसान से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि बेहतर है मैं सिंगल रहूँ या बेहतर है मैं लोगों से थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहूँ। लेट्स से आप कमिटेड भी हो या मैरिड भी हो, तो आपको लगेगा इट्स बेटर कि मैं थोड़ा सा डिसकनेक्टेड रहूँ लोगों से। पार्टनर कांटेक्ट में तो या तो रोना धोना बहुत होगा पार्टनर का, बहुत ज़्यादा ड्रामेज देखने को मिलेंगे जिससे आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, या ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप नो कांटेक्ट में तो आप फील करेंगे कि उस इंसान को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा जितना आपको पड़ा। उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में ईजीली जो है कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लिया, किसी और से डील करना शुरू कर दिया, किसी और के साथ घूमना फिरना शुरू किया। यहाँ पर आप जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। उस इंसान को लेकर आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। आप कहीं ना कहीं उस इंसान को चेज़ भी करेंगे, स्टॉक भी करेंगे या करेंगी, उनके बारे में जानकारी रखने की कोशिश करेंगे, बट समहाउ आपके जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी जानकारी है, आपको उससे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ही पता चलेंगी जिससे आपका मन और ख़राब होगा और आपको बुरा ही लगेगा। आपके पार्टनर की कुछ ऐसे सच्चाइयाँ सामने होंगी जिससे मन टूटेगा ही टूटेगा और ऐसा लगेगा कि लोगों पे भरोसा करना ही बेवकूफ़ी है, दोस्तों पे या आसपास के लोगों पे ट्रस्ट करना ही बेवकूफ़ है। इस 2 हफ्ते में ना यूनिवर्स जैसे आपको चिक चिक के कह रहा है कि थोड़ा आपको भी डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल होने की ज़रूरत है। आप हर जगह बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर जाते हो या कर जाती हो और बहुत ज़्यादा ही कुछ चीज़ों को या किसी कनेक्शन में देने लगते हो, ओवरडू करने लगते हो, आप पॉलिटिकल नहीं हो पाते। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि थोड़ा डिप्लोमेसी सीखो, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाओ, सिचुएशन को संभालना सीखो, सिचुएशन को फेस करना सीखो, ना कि उस सिचुएशन से भागना है, ठीक है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे आपको लेकर, बहुत ज़्यादा टेंशन होगा उन्हें आपको लेकर, बहुत चिंताएं होंगी। इनफैक्ट वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आपको आपका कर्मा मिले। ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है, आपको आपका कर्मा मिले, आपके साथ कुछ ऐसा हो जिससे आपको भी पता चले कि आपने उनको कितनी चोट पहुँचाई है, आपने उनको कितना दिल दुखाया है, आपने उनको किस तरीके की किस सिचुएशन में डाला है। वो आपको काफ़ी ज़्यादा जाने अनजाने बहुत कर्ज करते हुए, बहुत ज़्यादा आपके प्रति उनके मन में नेगेटिव धारणाएं बनती हुई नज़र आएंगी। ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा आपसे चिढ़ता हुआ या चिढ़ती हुई नज़र आएंगे। इस व्यक्ति को आपसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी एंड ये आपको सोच सोच के बार बार ये सोचेंगे कि क्यों मैं इस इंसान के चक्कर में पड़ गया या क्यों मैं इस इंसान के चक्कर में पड़ी, काश मैं नहीं होता, काश मैं इस इंसान के चक्कर में नहीं होती तो ज़्यादा बेहतर था। मैं फालतू एक इंसान के चक्कर में अपना सारा जो है अपना वजूद खो दिया या मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना नुकसान फेस किया। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे या करेंगी, जैसे कि किसी और व्यक्ति से ज़्यादा बात करके, किसी और व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके, जैसे आपको कोई हर्ट करने का इंटेंशन रहेगा, जैसे कि आपको और प्रॉब्लम हो, आपको बुरा लगे, आपको ऐसा लगे कि शिट मैंने इस इंसान से प्यार ही क्यों किया, ऐसी फीलिंग आ जाए। क्योंकि इस इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है तो ये जैसे आपको ना किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, किसी तरीके से जैसे आपको महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि जो आपने इनके साथ किया वो गलत था। और वो ये बहुत ही ज़्यादा एक मास्टरमाइंड गेम की तरह होगा, जैसे कि आप समझ लो पर्पसली नहीं कर रहे बट जानबूझ के ऐसा कुछ होगा सिचुएशन जिससे ज़्यादा बात आप नहीं पसंद कर रहे हो, उनसे ज़्यादा बात करना शुरू कर देंगे, जिनसे आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये इंसान लाइक होता है ना, शक है आपको किसी पे, तो जानबूझ के उस इंसान से ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे या मिलेंगी ताकि आपको हर्ट हो। और बहुत से लोग जो लोग कांटेक्ट में हैं पार्टनर से या ऑन ऑफ कांटेक्ट में हैं, मेष राशि वालों, आप लोगों में क्लियरली बता देती हूँ, आपके पार्टनर के स्ट्रेस से, उनके मूड स्विंग से,
उनका बहुत ज़्यादा रोना-धोना ड्रामा आपको परेशान करने वाला है। आपको लगेगा कि यार कैसे कनेक्शन में हूँ, कैसा रिलेशनशिप है या कैसी मैरिड लाइफ़ है या कैसे एंगेजमेंट है या व्हाट्सएवर अब जो भी उनके साथ कनेक्शन है, आपको लगेगा कि क्या मुसीबत है, सिर्फ़ उनके ड्रामे बर्दाश्त ही नहीं हो रहे, सहे ही नहीं जा रहे और वो कहीं न कहीं आपसे नाराज़ होंगे, आपको लेकर नेगेटिव माइंडसेट रखेंगे। उन्हें लगेगा कि आप उनके लिए कुछ भी नहीं करते, सिर्फ़ उनके लिए कुछ ना कुछ गलत चीज़ें ही सोचते हो या सोचती हो या आप उनके साथ कभी खड़े ही नहीं हो, आप कभी उनके लिए सपोर्टिव नहीं हो। आपका कुछ भी अच्छा किया होगा वो नहीं दिखेगा उन्हें। उन्हें कहीं न कहीं आपकी बुराइयाँ ज़्यादा दिखेंगी, आपकी गलतियाँ ज़्यादा महसूस होंगी। उन्हें लगेगा आप सपोर्टिव कभी नहीं हो, आप सिर्फ़ उन्हें हर्ट करने में लगे हो, आप उन्हें चोट पहुँचाने में लगे हुए हो। आपके पार्टनर आपके थोड़ा-सा अगेंस्ट ही रहेंगे और ये कहीं न कहीं ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि आपने जो बातें की थी या जो वचन दिए थे, प्रॉमिस दिए थे, उसमें आप उन्हें धोखा दे रहे हो, आप उन्हें हर्ट कर रहे हो और इसकी वजह से ये आपसे थोड़े से ऐसे हो जाएँगे कि आपसे बहुत सी चीज़ें छुपाना शुरू कर देंगे, बहुत सी ऐसी हरकतें करेंगे जिससे आपको लगे कि शिट यार ये इंसान मुझसे माइंड गेम्स क्यों खेल रहा है भाई ये तो। और आप उनका बिहेवियर नोटिस करेंगे जैसे मुँह चढ़ाना, कम बात करना या जानबूझ के दूसरी जगह ज़्यादा ध्यान देना और आपको वैल्यू या इंपॉर्टेंस कम देना, आप ऐसा फील करेंगे। सो बेसिकली कुल मिलाकर लव रिलेशनशिप में आप बहुत स्ट्रगल करेंगे। आप कहीं न कहीं आपको महसूस होगा कि आप कुछ ऐसे लोगों के आस-पास हो, जो कहीं न कहीं आपको समझ ही नहीं पा रहे हो और आप समझाना कुछ चाह रहे हो और डिफ़िकल्टी बढ़ती चली जा रही है। अब ऑब्स्टेकल कहाँ आ रही है? ऑब्स्टेकल ये हो रही है कि कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं। कहीं न कहीं आप डिप्लोमेसी के साथ चीज़ों को सँभाल नहीं पा रहे हैं और इसीलिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना चाहिए, थोड़ा डिप्लोमेसी का साथ लेना चाहिए, तभी चीज़ें आपके फ़ेवर में होंगी। जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो या कर रही हो या इवन आपकी लाइफ़ में भी, जितना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हो, जितना आप एकदम सीधी-सीधी बातें कर रहे हो, लोगों को बुरी लग जा रही है। लेकिन जितना आप थोड़ा-सा शुगर कोट करके बोलोगे, दिमाग लगा के बात करोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। लोगों को लेकर फिर ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होगा। यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है, गिव इट अ टाइम, एवरीथिंग इन द डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। अब आपके लिए ज़िंदगी में जो भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड, करियर रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड या आपकी लव रिलेशनशिप में, ये सारे स्ट्रगल्स टेम्पररी है। ये टाइम के साथ धीरे-धीरे खुद ही निकल जाएँगे। लेकिन इस टाइम को आपको अपने आप को परेशान होकर नहीं निकालना है। इस टाइम को आपको जो है कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस में, कुछ ऐसी चीज़ों में अपने आप को झोंक देना है, इन्वॉल्व करना है ताकि आपका ध्यान वहाँ से भटक जाए, डिस्ट्रैक्शन हो जाए। आपकी हेल्थ पे आपको फोकस करना है, आपकी फ़िटनेस पे आपको ध्यान देना है। अपनी जैसे कि मैंने कहा किताबें बहुत सारी पढ़नी है, ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आपको जो है बीच का रास्ता चुनना पड़ जाएगा। मिड हेवन पिनेकल की एनर्जी, बीच का रास्ता यानी पे चीज़ों लोगों के साथ बिगाड़ कर आइसोलेट भी नहीं करना है, लोगों के साथ ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं रहना है। उसके बीच का बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। यू नीड टू बैलेंस एवरीथिंग, ठीक है। बाकी हाँ, ये ज़रूर लगेगा हर किसी को, हर मेष राशि वाले को कि अकेले थे तो ही अच्छे थे यार। जब से लोगों को डेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं या शादी कर ली या जो भी कर लिया, सिर्फ परेशान ही हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ज़िंदगी में इतना सुख ही नहीं जितनी परेशानियां बढ़ गई हैं। तो एक इरिटेशन ज़रूर लगेगा कि भाई सिंगल ही बढ़िया थे भैया। तो ये ज़रूर होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। मेष राशि वालों अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।